वाहिद मैं नहीं हूँ, तो अगरचे मेरे ख़ानदान में से किसी की मैयत हो जाती है तो मैं क्या करूँ? मैयत का खाना खाऊँ या नहीं खाऊँ? और इसका खाना खाना जायज़ है या नहीं? लोग सदका ज़कात के तौर पर भी खाना खिलाते हैं। आपके यहाँ जब किसी की मैयत हो जाए तो आप ताज़ियत के लिए जाएं। अगर आप सफ़र करके गए हैं, भूख लगी हुई है आपको और इस दौरान खाना आ जाए तो खा लें आप, खाने का टाइम हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ताज़ियत करें, 3 दुआएं दें उनको, आज़मल्लाहु अजरक व अहसना अज़ाअक व गफ़र लिमय्यतिक। ये 3 दुआएं सही हदीस से साबित हैं। 3 अल्फाज कह दें कि अल्लाह इस गम पे आपके अजर को बढ़ा दे, और अहसना अज़ाअक, अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे, और मैयत की मग़फ़िरत करे। ये अल्फाज कहें, थोड़ा हाथ रखा, तसल्ली दी और पतली गली से निकल लिए, बस। हाँ, खाने का टाइम था, भूख लग रही थी और सफ़र भी, घर भी करीब नहीं है। बाज़ दफ़ा हमारे रिश्तेदार का मलीर में इंतकाल हो गया, तो अब वहाँ मलीर में आदमी इतनी दूर जाए, भूख लग रही हो, फिर हम कफन दफन में भी थे, जनाजा पढ़ के दफन दे के आए, तो मुझे लग रहा था अगला जनाजा हमारा होगा अगर हमें खाना नहीं मिला। तो उन लोगों ने, कहीं अड़ोस पड़ोस वालों ने, जो भी मैयत के लवाहिकीन आए हुए थे, उनके लिए खाने का इंतजाम कर लिया। तो ये ज़रूरत है, इसका मैयत वाला खाना ये खाना नहीं कहलाएगा। दूर से रिश्तेदार आए हुए होते हैं ना मैयत को दफनाने के लिए, तो मैयत के घर वालों को नहीं चाहिए, बल्कि अड़ोस पड़ोस वालों को चाहिए इन दूर के रिश्तेदारों के लिए खाना पका दें। ये मैयत के इसाले सवाब वाला खाना नहीं होता, ये खाना होता है जो इतनी दूर से बेचारे आए हुए हैं, उनका क्या जुर्म है? उन्होंने थोड़ी मारा है कि उनसे खाना छीन रहे हो आप, वो तो जिंदा है ना, उनको खिलाओ, ठीक है ना। वो एक भारी आदमी का इंतकाल हो गया तो कोई उसको कंधा ही नहीं दे रहा, वो बहुत बेचारा वजनी था, चारपाई इतनी भारी थी। तो अब वो मैयत का बेटा कहता है, यार कंधा तो, जिसको बोलता है वो कहता है हमने थोड़ी मारा है, हमने थोड़ी मारा है जो हमसे कंधा दिलवा रहे हैं भाई। तो अब ये होता है कि वो बेचारे ताज़ियत के लिए आए, दूर दूर से, कहीं जा नहीं सकते, इतना बड़ा क्राउड कहीं होटल में भी नहीं जा सकता, तो अड़ोस पड़ोस के जिम्मे है कि वो मैयत वालों के खाने का भी इंतजाम करें और उनके जो रिलेटिव मिलने के लिए आए हुए हैं उनके लिए खाने का भी इंतजाम करें। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो तीजे 40वें के नाम पे या मैयत के सवाब, इसाले सवाब के नाम पे जो देगें पक रही होती हैं, ये बिदअत है। इसलिए कि खाना पकाना, खाना खिलाना ये खुशियों के मौके पे है, ये गमों के मौके पे नहीं है। कोई सेंस ही नहीं बनती इसकी। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं फिर सुना दूं, नए नए लोग आते हैं, पुराना वाकया है। बहुत दफा एक आदमी इसी तरह, उसने ये बिदअतें छोड़ दी, उसके अब्बा का इंतकाल हुआ। तो मेरा गला बहुत बैठ गया यार। उसके अब्बा का इंतकाल हुआ, उसने कहा ना मैं तीजा करूंगा ना मैं 40वां, मैं लोगों को खाना नहीं खिलाऊंगा। लोगों ने फौरन कह दिया, वहां बड़ा मर गया मरदूद, ना खातिब ना फातिहा ना दुरूद, कोई फातिहा वाते दिलवा नहीं रहा है, मरदूद। इसको इतने ताने दिए, ये बेचारा शर्मिंदा हो गया कि यार चलो अब करता हूं, खिलाता हूं। तीजे पे इसने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, चलो जी आ जाओ भाई। सब लोग आ गए। इसको अफसोस था अपने बाप के मरने का, गम बहुत था इसको। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि लोगों को मुर्गा खिलाए। अब आपको पता है तीजे पे दाल वाल कोई नहीं खिलाता, पकते मुर्गे ही हैं। और अजीब बात है, तीजे 40वें का खाना मजे का बहुत होता है। हम बचपन में खाते थे, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा कर लिया हमने, हमें उस वक्त क्या सही गलत का। हमारे घर में कभी नहीं हुए तीजे 40वें के खाने। हमारे वालिद साहब तो बहुत खिलाफ थे इन चीज़ों के। वालिद भी, दादी तो हमारी खाती नहीं थी मई मुर्दों के खाने। वो कहती पता नहीं ये लोगों के पेट में उतरते कैसे हैं मुर्दों के खाने। तो मज़ाहिर उलूम से ताल्लुक था ना, देवबंद का मदरसा और मज़ाहिर उलूम करीब करीब थे, तो उनमें ये असरात आए हुए थे कि तीजे 40वें ये खाने नहीं खाने हैं। खैर हम बच्चे थे, हम कूंडे भी फोड़े हैं हमने, अल्लाह माफ़ फरमाए। कूंडे होते हैं ना, कूंडे, वो भी फोड़े हैं। एक कूंडा मुझे याद भी है, जब मैं फोड़ रहा था, खाना खा रहा था, मैं कह रहा था ये क्या है, तो किसी ने कहा कूंडा है। हमें नहीं पता था होता क्या, हमने कहा खा लो, बड़े होकर तहकीक करेंगे कि क्या था ये। अच्छा खैर, तो उसने क्या किया, देख पकवा के लोगों को बिठा दिया, मुर्गे मुर्गे, बोटियां बोटियां। लोगों ने एकदम लेग पीस निकाले और करीब जैसे ही लेकर गए हैं, इसने कहा 1 मिनट मेरी बात सुन लो काइंडली, एक दफा। इसने कहा जब ये इकट्ठे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आ रही, खाएं लेकिन कुछ शर्म तो दिलाओ ना इनको। इसने कहा एक दिन स्टॉप। सब रुक गए ना, यहाँ स्टाइल देख रहे हैं, यहाँ आके रुक गए। इसने कहा भाई देखो बात यह है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं गम से मरा जा रहा हूँ, खुदा की कसम मेरे मुंह में खुश्क निवाला नहीं उतर रहा, और तुम लोग मेरे घर में मुर्गे खाने के लिए आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो बिस्मिल्लाह करो। दोबारा, एक दफा में ये मजा नहीं आता, एक दफा में मजा नहीं आता। इसने कहा मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, गम से मेरे मुंह में खुश्क निवाला नहीं उतर रहा,
और तुम लोग मेरे ही घर पे मुर्गे खाने के लिए आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो बिस्मिल्लाह करो। लोगों ने कहा कमबख्त, तूने हमें बिस्मिल्लाह के काबिल छोड़ा कहां है? इसने कहा खिला रहे हो तो आर तो दिलाओ ना। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, पुराना जमाना था, लोगों को गैरत आ गई। अब अगर आप कहें ना तुम मुर्दों की मैयत के घर मुर्दे का खाना खाने आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग कहेंगे नहीं आती, बिस्मिल्लाह करके फिर भी खाएंगे। हजरत फरमाया करते थे, अगर ये हाथ ले जाके बोटी छीनने की कोशिश करेगा तो गोश्त बोटी के साथ इसका हाथ भी चबा डालेगा, वो हाथ भी खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस्लाम में खाना पीना सुन्नत नहीं है, रोजे रखना सुन्नत है। रोजे रखने वाले मार्केट से क्या हो रहे हैं? शॉर्ट, मुंह को लगाम ही नहीं है। रोजे रखो, रोजों की आदत डालो, सेहत भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ख्वाहिशात पे गलबा हासिल होगा। हमारे नबी तो एक टाइम खाया एक टाइम ना खा, खा खा के जब रोजे रखोगे ना, या कम खाओगे तो अच्छा खाओगे, हजम होगा। मैं कल किसी को, कहीं मेरे पास नौजवान आया, लोग मुझे समझते हैं मेरे पास सेहत की बहुत सारी टिप्स हैं, 4 शादियां ना, समझते पता नहीं क्या टिप्स हैं ये। कोई ऐसी टिप्स नहीं, नॉर्मल कोई पराठे मराठे फोड़ रहे होते हैं भाई हम। लेकिन बहरहाल नॉलेज थोड़ी बहुत, डॉक्टरों के साथ हकीमों के साथ उठ बैठ के, दोस्तियां तो सबसे ही हैं। तो कल एक नौजवान आया, कहने लगे यार मुफ्ती साहब कोई सेहत की टिप्स बताओ यार, कोई खानदानी सी। मैंने कहा 4 अंडे हाफ बॉयल रोजाना खुराक का हिस्सा बना लो। उसने कहा 4 अंडे मुफ्ती साहब कौन हजम करेगा? मैंने कहा जब कम खाओगे ना तो 4 अंडे हजम, एक टाइम पे नहीं मैं कह रहा 4 अंडे, सुबह 2 अंडे खा लिए और 2 रात को खा लिए हाफ बॉयल, और देसी अंडा खाओ तो ज्यादा अच्छा है। कह रहे हजम नहीं होता। मैंने कहा हजम इसलिए नहीं हो रहा कि मैदे में स्पेस ही नहीं है ना। सारे खांचे क्या होते हैं, हर चीज की एक अल्लाह ने लिमिट रखी है, सलाहियत रखी है। आप गलत चीजें इतनी खा लेते हो कि जैतून का तेल हजम करने की अब सलाहियत नहीं रहती, देसी घी हजम करने की सलाहियत नहीं रहती, तो वो कम करो खाना। फिर ये देखो 4 अंडे हजम हो जाएंगे, बड़े आराम से हजम हो जाएंगे। और अंडा यानी यूं समझो कि ऐसा खुराक का खजाना है ना अंडा, यानी अंडे में इतनी ताकत है, सब कुछ है अंडे के अंदर। ये जो अंडा खाएगा उसमें शायद किसी चीज की कमी ना हो, इतनी चीजें अल्लाह ने अंडे में रखी हुई हैं। और इसको लोग लिफ्ट बोलो नहीं कराते, खाते भी अंडा घोटाला बना के, जब अंडे की ऐसी की तैसी हो जाए, बचे ही कुछ नहीं उसमें। घोटाले बना बना के ना अंडा भी कहता बस कर यार, थोड़ा कम घोटाला लगा। इसलिए हाफ बॉयल या हाफ फ्राई, फ्राई भी हल्का, बल्कि तेल में फ्राई ना करो, तेल से बड़ा बेड़ा गर्क होता है चीजों का। तो अंडा बहुत जबरदस्त चीज अल्लाह ने दी हुई है, गरीब यानी कोई महंगा भी नहीं है, गरीब भी खा सकता है, और इसमें बहुत ज्यादा अल्लाह ने ताकत कुव्वत रखी है। इसमें जो फैट है ना अंडे की जर्दी में, वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। वो फैट HDL है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। पहले डॉक्टर मना करते थे अंडे की जर्दी ना खाओ, तो अंडे की जर्दी खाओ आप, अंडे खाओ, जर्दी सफेदी दोनों चीजें। फिर आप ड्राई फ्रूट खाओ। लोग फौरन कहते हैं ड्राई फ्रूट तो बहुत महंगा है। जो आप फोड़ रहे हो ना सुबह शाम, जो खुराकें, बिरयानियां और निहारियां, कभी कभार हम भी फोड़ रहे होते हैं, फोड़ लें, कोई हर्ज नहीं है। रोजाना डेली का मामूल इतना खाने का ना बनाए आप। फोड़ने के लिए एक टाइम रखें, 24 घंटे में एक टाइम फोड़ना है, बाकी खाना ही नहीं है। बाकी नहीं ज्यादा खाएं, ये बहुत नुकसानदेह खाना ज्यादा। रोटी चावल जो भर भर के फोड़ रहे हैं, बहुत सही चलता है आदमी। मैंने कल खाना खाया 10 बजे, समझ रहे हो, और फिर अभी तक नहीं खाया। फिटफाट चल रहा हूं कि नहीं चल रहा? क्या हो गया भाई, आप समझ रहे मैं झूठ बोल रहा हूं? खुदा की कसम, मैंने कल रात 10 बजे खाना खाया है, अच्छा खाया पेट भर के। उसके बाद अब तक से खाना नहीं खाया अब तक। आपको फिर क्या खाया, चल कैसे रहे हो? अभी मैंने बयान से पहले मेरा ख्याल है 4-5 खजूरें खाई हैं, और लेमन और जो मेरा वो नहीं देसी शहद जो मैंने छत्ते का निकाला था उसका शरबत पिया है। फिटफाट हूं कि नहीं? कोई मुझे वीकनेस महसूस नहीं हो रही, कोई बयान में कमजोरी महसूस नहीं हो रही। 1-1.5 घंटे का बयान करके मैं घर गया हूं तो उसी शरबत के 2 घूंट पी के आया हूं मैं। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझ में आएगी, रहने दो, फोड़ो तबीयत से। एक दिन धमाके के साथ क्या हो जाओगे, इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल तो हमारा भी हो सकता है, मौत का तो अल्लाह ही जब जाने। बैठे बैठे अच्छा भले सेहतमंद लोग मर जाते हैं, लेकिन इतना खाना अल्लाह की कसम हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जितना हम खा रहे हैं। परसों मैं किसी दावत में था, मैंने तबीयत से फोड़ा ना, तो उन्होंने कहा मुझसे आप तो बहुत खा रहे हो। मैंने कहा 24 घंटे में अब खाया मैंने, अब बता ज्यादा खा रहा है कि नहीं खा रहा? कह रहा बहुत कम खाया। फिर तो आप 24 घंटे तो नहीं, सुबह नाश्ता किया था मैंने, तो दोपहर नहीं खाया था। तो इसलिए जब कम खाओगे ना तो फिर अच्छा हजम, वरना आप खजूरें खा के दिखाओ, हजम कहाँ होती हैं? शहद भी हजम नहीं होता। लोग शहद खाते हैं, सीने में जलन शुरू हो जाती है,
इसलिए कि पहले आपने इतना कुछ खाया हुआ है कि अब अच्छी चीजों के लिए आपने स्पेस बोलो नहीं छोड़ा। अब नहीं अच्छी चीजें हजम होंगी आपको। अच्छा, उसमें एक बात ये, ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, ये बहुत ही खानदानी चीजें हैं, एंटी एजिंग इनमें एलिमेंट होते हैं जो आपको जवान रखते हैं, देर तक सेहत अच्छी रखते हैं। लेकिन अब बादाम किस वक्त खाए? आपने सुबह 2 पराठे खा लिए, अब बादाम कुछ नहीं, अब बादाम बिगाड़ेगा आपको जाके, उसकी जगह ही नहीं है भाई। ये बहुत देर से हजम होने वाली चीजें, अखरोट, बादाम, पिस्ते, किस वक्त खाएगा? तो स्पेस छोड़ेगा तो खाएगा ना। इस नहीं, वो कुछ मैदा हर वक्त ही भरा रहता है तो फिर चाय पी लेगा, तो ये नहीं होता फिर ऐसे नहीं। फिर जैसे चल रहे हो फिर बादाम बादाम बातें छोड़ दो इसकी। तो वो मेरे पास आएगा, उसको सेहत की चीजें बताया, मैंने कहा नहीं बताऊंगा मैं, कोई फायदा नहीं है बताने का, क्योंकि फिर किसी का तीजा आ जाएगा तो वहां चला जाएगा, वहां बिरयानी फोड़ दी। फिर किसी का 40वां आ रहा होगा, हर शख्स का कहीं ना कहीं तीजा भी आ रहा है और 40वां भी आ रहा है, फिर नई मैयतें भी मार्केट में आ रही हैं, तो तीजे 40 में फिर उधर से बिरयानी, उधर से कोफ्ते, उधर से फलाना, उधर से टिमकाना, ये आ गया वो आ गया, होते होते बेदिन। तो बादाम पिस्तों के लिए, अंडे के लिए, एक अंडा भी तुम्हारे अगर हजम हो रहा है ना, तो ये मोजिजा है भाई। तो इसलिए जो अंडे मंडे ज्यादा खुराक में बढ़ा दो अपनी, ठीक है ना, बहुत बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अंडा। इसी तरह ये खुश्क मेवे, बादाम, पिस्ते और ये जो काजू माजू, ये बाकी चीज़ें कम करो, ये चीज़ें अपनी खुराक में बढ़ाओ, बहुत फिट फाट रहोगे इंशाल्लाह, वजन भी नहीं बढ़ेगा इनसे। बात क्या चल रही थी कहाँ? हाँ, मैं कह रहा था असल में रोज़ा रखना क्या है? सुन्नत है। और आज हमारे यहाँ खाना सुन्नत है। हलीम की देगों का खाना, तीजे का खाना, 40वें का खाना, फिर बारात के खाने, हालांकि बारात का खाना नहीं, इस्लाम में सिर्फ वलीमे का खाना है, और मुख्तलिफ किस्म के खाने, इतने रबीउल अव्वल के हलवे, इतने कुछ चल रहा है ना, इतना कुछ चल रहा है। तो रोजा तो बेचारा जो पैगंबर की सुन्नत थी वो कहीं कोने खांचे में इस्लाम का वो हुक्म रखा हुआ है। सिर्फ सऊदीया में मैंने देखा है लोग पीर जुमेरात का रोजा रख रहे होते हैं, बाकी तो रिवाज ही नहीं है। तो रोजा रखने की आदत डालो, 3-4 दिन तकलीफ होती है, फिर यूज टू हो जाता है इंसान। समझते हो कि नहीं समझते हो? वो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक मुझे वीडियो दिखाई, एक मोटा ताजा आदमी ना, वो है बिल्कुल इतना बड़ा, उसको कहीं कंपनी में मैनेजमेंट की जॉब मिल गई। अब्बा को आके खुशी खुशी कहता है अब्बा मैं मैनेजर लग गया हूँ। अब्बा ने बोला तू इतना सा मुंह तो संभाल नहीं सकता, कंट्रोल कर नहीं सकता, 100 मुलाजमिन को कहाँ से कंट्रोल करेगा? वो हर वक्त खाता रहता था। ये बात वो दिल पे ले गया, तो उसने मुंह पे कर लिया कंट्रोल। जब मुंह पे कंट्रोल हुआ है तो बॉडी कंट्रोल। फिर दूसरी तस्वीर दिखाई ऐसा हैंडसम, तो बताया कि शुगर इसने 10 साल तक के लिए डिले कर दी है। डॉक्टरों ने बताया आपको तो शुगर होने वाली थी, अब 10 साल तक शुगर का इम्कान। चश्मा उतर गया, हैरत की बात है, हालांकि डॉक्टर नहीं मानते इस बात को कि चश्मा लगने के बाद उतर जाता है, लेकिन उसका चश्मा उतर गया तो फिटफाट हो गया। तो जब तक ये जो मुंह है ना, इसको कंट्रोल नहीं करोगे, खाने पीने में अटरम पटरम फोड़ते जाओगे, और मजहब के ना अगर फोड़ना है ना तो फोड़ो। आप कहोगे हम खा रहे हैं मुफ्ती साहब, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप खाओ, मजहब का लेबल खुदा के लिए बोलो, मतलब 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, तीजे का खाना, 40वें का खाना। हमारे नबी ने कहा ना 11वीं का खाना, ना 12वीं का खाना, ना तीजे का, ना 40वें का। हमारे नबी के सुन्नत में एक खाना मिलता है वलीमा, और दूसरा खाना इफ्तारी और सहरी। इसके अलावा क्या है? सुन्नत है रोजा, बस। तो फोकस आइंदा से किसको करोगे? बोलो, रोजे को। तो और जब कोई तीजा करवाओ तो फिर तीजा करवाओ आप, लेकिन इस स्टाइल से। लोगों को बुलाओ, बिठाओ, देगे मुर्गियां पकड़ा दो, बोलो एकदम स्टॉप, एक बात काइंडली सुन लीजिएगा। क्या बात है भाई? देखें मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, थोड़ा सा रो भी ना, शायद गैरत आ जाए। मेरे हलक में खुदा की कसम सूखाने वाला